नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अखबार वाले। तो दोस्तों, दुबई एयर शो भारत के लिए सुपर डुपर हिट रहा। भारत ने जैसा सोचा वैसा ही यह एयर शो रहा। इस एयर शो में भारत का मकसद था कि वह अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की मार्केटिंग कर सके। तेजस के कारनामे देख दुनिया भर के वायुसेना के अधिकारी तेजस से खुश होते नजर आ रहे हैं। इसका असर हमें पाकिस्तान पर भी देखने को मिला है, क्योंकि उनके अधिकारी ने तेजस का जायजा किया। वहीं इसके पहले पाकिस्तान के कुछ पत्रकार तेजस का खूब मजाक भी उड़ा रहे थे, लेकिन अब वह बिल्कुल शांत होते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, तेजस का इसमें बोलबाला ऐसे भी रहा कि भारत का एक साथी देश मिस्र भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में बहुत ही दिलचस्प दिखा रहा है। इस बात की पुष्टि एचएएल ने की है। वहीं एचएएल की टीम जल्द ही मिस्र की राजधानी कायरो के लिए रवाना होगी और इस बात पर आगे बातचीत होगी। एचएएल ने भी जाहिर किया है कि वह अपने तेजस लड़ाकू विमान को मिस्र में ही बनाएगा, ताकि मिस्र में रोजगार के भी अवसर पैदा हो। माना यह जा रहा है कि मिस्र भारत से लगभग 100 तेजस लड़ाकू विमान को खरीद सकता है। वहीं मिस्र चीन का बहुत बड़ा ग्राहक भी रहा है। वह चीन से लगातार हथियार को खरीदते आया है, लेकिन उसके हथियार उतने कारगर साबित नहीं हुए हैं। ऐसे में मिस्र अपने वायुसेना के J-8 लड़ाकू विमान को तेजस के साथ रिप्लेस करना चाहता है। यह तो रही मिस्र की बात। अब बात करते हैं अर्जेंटीना और मलेशिया की। आपको पता ही होगा, अर्जेंटीना और मलेशिया अपने लिए एक लड़ाकू विमान को खरीदना चाहते हैं। मलेशिया 18 की संख्या में लड़ाकू विमान को खरीदना चाहता है और अर्जेंटीना 12 की संख्या में लड़ाकू विमान को खरीदना चाहता है। ऐसे में पहले वह पाकिस्तान के JF-17 थंडर को लेकर बहुत उत्सुक थे, क्योंकि उनकी बजट थोड़ी कम थी। लेकिन तेजस की एंट्री के बाद अब JF-17 को छोड़ रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि आज के युग में कोई भी भारत से संबंध खराब करना नहीं चाहता। वहीं चीन और पाकिस्तान की बात की जाए तो सभी को पता है कि वह एक आतंकवादी देश है, और चीन जो कि समय समय पर मलेशिया को धमकाने के लिए अपने लड़ाकू विमान को उसी के क्षेत्र में भेज देता है। ऐसे में कोई भी देश चीन और पाकिस्तान के JF-17 थंडर को खरीदना नहीं चाहता। चीन और पाकिस्तान ने मलेशिया को लुभाने के लिए अपने विमान पर 30% तक की भारी छूट भी दे दी, लेकिन फिर भी मलेशिया ने JF-17 थंडर को खरीदने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि JF-17 थंडर में सिर्फ चीन और थोड़े बहुत रूस के मिसाइल लग सकते हैं, लेकिन तेजस के लड़ाकू विमान में किसी भी देश का मिसाइल लग सकता है। आप उदाहरण से समझ लीजिए कि भारत के मिसाइल तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ ही रूस, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल के मिसाइल सिस्टम भी इस पर आसानी से लग सकेंगे। दूसरी ओर तेजस की दाम भी काफी अफोर्डेबल है। ऐसे में कोई विदेश जिनकी बजट कम है, वह तेजस लड़ाकू विमान को आसानी से खरीद सकता है और उन पर प्रतिबंध का भी खतरा नहीं होगा। वही बात अगर की जाए अमेरिका और रूस की, तो दोनों ही देश एक सुपर पावर देश हैं, और अमेरिका ने यह भी जाहिर कर दिया है कि कोई भी देश अगर रूस से किसी भी तरह का हथियार खरीदता है तो वह उस पर प्रतिबंध लगा देगा। वहीं रूस की भी इसी प्रकार की कुछ प्रतिक्रिया है। ऐसे में कोई भी देश अमेरिका और रूस से भी लड़ाकू विमान को खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि वह जानते हैं अगर वह एक दूसरे से लड़ाकू विमान खरीदेंगे तो दूसरे देश नाराज हो जाएंगे और उस पर प्रतिबंध लगा देंगे। वहीं भारत एक अच्छा विकल्प इसलिए है क्योंकि भारत के संबंध दोनों ही देशों से बहुत गहरे हैं। ऐसे में अगर कोई भी देश भारत से उसके हथियार खरीदेगा तो अमेरिका और रूस उन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकेंगे। भारत के हथियारों का अब दुनिया भर में डंका बज रहा है। यह बात चीन और अमेरिका और रूस के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है, क्योंकि हथियार के मार्केट में इन तीनों देशों का बहुत दबदबा था। लेकिन अगर बात की जाए अमेरिका और रूस की, तो हो सकता है कि उन्हें कुछ फर्क ना पड़े, लेकिन इसका सीधा असर चीन पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि चीन के हथियार एक तो कबाड़ होते हैं, वहीं उसके दाम भी अधिक होते हैं। और अगर भारत से तुलना की जाए तो भारत के हथियार कारगर होते हैं, उनकी क्वालिटी बेहद अच्छी होती है और दाम भी बहुत अफोर्डेबल होता है। ऐसे में आने वाले दिनों में भारत को कई और देशों से अन्य प्रकार के हथियारों की डील भी हाथ लग सकती है। इससे भारत को करोड़ों रुपए का फायदा होगा और भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। हालांकि इन सब पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।